गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अंत शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो परिभाषा दे दिया है, जो तुम लोगों को अच्छा लगे, सुगम हो, उसे याद करना। विभक्ति, विभक्तियां, इसका बहुवचन है। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय अर्थात चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। इसे प्रसर्ग भी कहा जाता है, यह ध्यान देना होगा। एक तो उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, लेकिन यह प्रसर्ग है। उपसर्ग का विलोम तो प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ उपसर्ग का विलोम प्रसर्ग से भी लिया जा सकता है। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रसर्ग जो बाद में लगता है, लेकिन उसमें यह मिला हुआ नहीं रहता है, जबकि प्रत्यय मिला हुआ रहता है। हालांकि सर्वनाम में इनको मिलाकर देखा जाता है, जैसे उसने, उस अलग और ने अलग नहीं लिखा जाता है। राम ने, राम चूंकि संज्ञा है इसलिए इसको अलग लिखा जाएगा, राम ने। प्रसर्ग का मतलब है विभक्ति चिन्ह। यहाँ कारक है, इसका भेद, इसके भेद कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक का विभक्ति केवल ने नहीं होगा, शून्य भी होगा। शून्य का मतलब हुआ यहाँ विभक्ति का लोप रहेगा। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पर ने चिन्ह लुप्त है, ठीक है, इसलिए यहाँ शून्य विभक्ति कहा जाएगा। उसी प्रकार से कर्म कारक में भी होता है, बाकी सब का विभक्ति चिन्ह होगा। संबोधन में भी शून्य होता है। इसको तुम लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि इसमें ध्यान देना, कर्म कारक में भी को चिन्ह है और संप्रदान में भी, दोनों में अंतर है। कर्म कारक का जो को चिन्ह है वो यह प्रदर्शित करता है कि क्रिया का फल इस पर पड़ रहा है, ठीक है, जबकि संप्रदान में को का मतलब हुआ कि वह क्रिया इसके लिए घटित हो रहा है, ठीक है, इसके हित में है। यहाँ कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह सेम है। करण कारक में अलगाव का बोध होता है, जबकि अपादान में लगाव का बोध होता है, सटाव का बोध होता है, ठीक है। जैसे वह बाघ से डर गया, तो बाघ से डर गया, तो यहाँ से करण कारक नहीं होगा बल्कि अपादान कारक होगा, क्योंकि डर। अच्छा, प्रयोग की विधि से दो हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट जो संज्ञा के रूप के साथ आने वाले होते हैं, और संश्लिष्ट जो सर्वनाम के साथ आने वाले, जैसे राम ने, उसने, राम को, उसको, ठीक है, या मुझको इत्यादि। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तुम लोग उदाहरण स्वयं देखते रहना, चूंकि नीचे की क्लासों में तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए इसको मैं थोड़ा लघु रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसमें राम कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक के प्रयोग, इसके दो प्रयोग हैं, अप्रत्यय कर्ता कारक या इसे प्रधान कर्ता कारक कहा जाता है, और एक होता है सप्रत्यय कर्ता कारक अर्थात अप्रधान कर्ता कारक। इसमें ने विभक्ति का चिन्ह नहीं रहता है, जबकि इसमें ने विभक्ति का चिन्ह रहता है। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, जबकि इसमें कर्म के अनुसार होते हैं। समझ में आ गया ना? अब हम लोग चलते हैं कर्ता कारक का चिन्ह ने का प्रयोग, ठीक है। क्रिया कर्म हो, सकर्मक हो, क्रिया सकर्मक हो, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और कर्तृकारक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, ध्यान देना होगा, रोटी कर्म कारक है यहाँ पर, तो रोटी के अनुसार इसकी क्रिया होगा, ठीक है, इसकी क्रिया होगी। रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाया नहीं होगा, राम पुल्लिंग है जरूर, लेकिन रोटी के अनुसार इसका होगा, ठीक है। तो ये तुम लोग स्वयं देखना। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर से सभी भूतों में, भूतों का मतलब भूतकालों में, कर्ता कारक के आगे ने चिन्ह का, कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, यहाँ कह देना संयुक्त क्रिया है। मैं संयुक्त क्रिया के बारे में बता चुका हूँ,
क्रिया वाले में। ठीक है, सामान्य भूतकाल सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती। ध्यान देना होगा, अकर्मक क्रिया में विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं लगता, ये ध्यान देना होगा। जैसे उसने थूका, राम ने छींका। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। ऋणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। अब हम लोग ये जानेंगे कि ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां नहीं किया जाता है। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जैसे राम ने सोहन को मारा होगा, या राम सोहन को मारेगा। राम सोहन को मारेगा तो ठीक है, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने सोहन को मारेगा बिल्कुल गलत है। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं, तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग व्यवहार नहीं होता है। जैसे वह बका, मैं बोला, मैं भूला। हाँ, बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला, उसने बोला। ठीक है, जैसे उसने बोलियां बोली। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो, संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होता है, पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खा चुका हूंगा, मैंने यहां नहीं होगा। वह पुस्तक ले आया, लेना और आना 2 यहां क्रियाएं हैं, अर्थात ये संयुक्त क्रिया है। तो उसने पुस्तक ले आया गलत होगा, ये ध्यान देना होगा। सवाल तुम लोग कर सकते हो कि सर इन सभी को पढ़ने से क्या फायदे हैं। इन सबको पढ़ने से बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसमें यह उपयोगी होगा। जैसे दिया रहेगा वह पुस्तक ले आया, उसने पुस्तक ले आया। अब तुम लोग स्वयं सोच सकते हो कि इसमें कौन सा सही है। तो तुम सही जवाब अर्थात शुद्ध का ज्ञान तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम इन नियमों को जानोगे। इसलिए कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग, कर्म कारक को चिन्ह का प्रयोग, कर्ता ने चिन्ह का लोप अर्थात नहीं प्रयोग होता है कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग होता है, ये सब जानना आवश्यक है। जिन वाक्यों में हमें लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है, उनमें ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे वह खा चुका, उसने खा चुका गलत होगा। मैं पानी पीने लगा, मैंने पानी पीने लगा बिल्कुल गलत है। उसे पटना जाना है, उसने पटना जाना है कहना गलत होगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा कर्ता कारक के साथ। अब चलते हैं हम लोग कर्म कारक के पास। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, खाने की क्रिया का फल किस पर पड़ा है, राम पर या आम पर, आम पर, क्योंकि आम अब घटता जा रहा है, ठीक है, कटता जा रहा है बेचारा। तो यहाँ आम क्या होगा, कर्म कारक। राम सोहन को कलम देता है, यहाँ कर्म कारक कौन सा होगा, यहाँ 2 कर्म कारक है। एक राम देता है, किसको देता है, सोहन को, क्या देता है, कलम, तो यहाँ सोहन और कलम दोनों होगा कर्म कारक। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, लगाना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। यहाँ यह नियम है कर्म कारक को का प्रयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने हरि को बुलाया, यहाँ मैंने हरि बुलाया नहीं होगा, हरि को होगा, यहाँ को विभक्ति का लोप नहीं होगा। पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र पुकारा गलत होगा। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब विभक्ति लगेगी।
जब शिकार करना होगा तो नहीं लगेगी। शिकार करना का मतलब जान से मारना, ठीक है। जैसे लोगों ने चोर को मारा, तो चोर को मारा, चोर को जान से नहीं मार दिया बल्कि चोर को पीटा, ठीक है, ताकि आगे से वो चोरी न करे। शिकारी ने बाघ मारा, बाघ को मारा नहीं होगा, क्योंकि बाघ को मारा होता कब, जब पीटना। बाघ को पीटा नहीं जाता, पीटिएगा अधमरा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटिएगा आपको क्या करेगा, हाँ, अपना शिकार बना लेगा। इसलिए बाघ को जान से मार दिया जाता है ताकि उसका कहानी ही खत्म हो जाए। निर्जीव कर्मों के साथ को नहीं लगता है, जैसे राम ने रोटी को खाई, नहीं, ध्यान देना होगा। यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में को अवश्य लगता है, जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो। फिर से, यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे बड़ा क्या है, विशेषण है लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। करण कारक वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के